हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन बूस्टर पे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर कहीं पे भी इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट लगता है या आपको कोई आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो मोस्टली जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं, क्या आप बता सकते हैं वो किससे बना हुआ है। जैसे कि ये मार्कर के अंदर क्या है, इंक। जैसे कि ये स्टॉल किसका बना हुआ है, आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। आप लोग इसके बने हुए हैं। आपने सुबह क्या खाया ब्रेकफास्ट में, आप में से कोई बता सकता है। हमने जो भी सुबह से लेके अभी तक सामान यूज़ किया है मोस्टली वो किससे बना होता है। अगर आपका आंसर कार्बन है तो बिल्कुल सही, कार्बन। हमारे स्कूल बैग्स, हमारी बुक, हमारे नोटबुक्स, हमारे पेन, इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन। हम जो खाना खाते हैं वो किससे बना हुआ है, कार्बन से। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ इस लेक्चर में आपके साथ अपने पॉइंट शेयर कर रही हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन, कार्बन मैंने अभी किससे बोला कि हमारा जितना भी हम सुबह से लेकर शाम तक जिस भी सामान को या जिस भी थिंग को, इवन हम लोग इससे बने हुए कार्बन पे, इतना कार्बन इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसकी जो परसेंटेज हवा में है दैट इज 0.03 इन एयर। और हमारी अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज कितनी है, 0.02 इन अर्थ क्रस्ट। ओके, अच्छा, अभी हम कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन का सिंबल देखा जाए तो हम कैपिटल सी से बनाते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है जो कि हम बेस पे लिख देते हैं, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हम ऊपर लिखते हैं दैट इज 12। ये कार्बन का क्या है, सिंबल। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन, C612, दैट इज एटॉमिक मास एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई कार्बन जो है इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे कार्बन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स हैं। ऐसा क्यों, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, ये भी हम देखेंगे। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन से पहले हम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के बारे में बेसिक देख लेते हैं कि उनके सिंबल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका एटॉमिक नंबर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ये अगर आप देख लेंगे तो आपको उनके मॉलिक्यूल्स बनाना इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एलिमेंट्स, देन उसका सिंबल, देन एटॉमिक नंबर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, एलिमेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सीरियल नंबर डालो 1, दैट इज हाइड्रोजन, सिंबल कैपिटल H, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर मॉडल के हिसाब से बोर में 4 शेल्स होती हैं दैट इज KLMN। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोर मॉडल के हिसाब से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में हो सकते हैं। अब इसके पास एक ही है तो यहाँ 1 ही रहेगा, और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। सेकेंड एलिमेंट दैट इज हीलियम, जो कि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। थर्ड एलिमेंट दैट इज लिथियम, सिंबल Li, पहले वाले एटॉमिक नंबर 3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे वाले में 1। अब जिस शेल
शेल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो बैलेंस शेल होगी और वो वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। नंबर 4 पे हम देख लेते हैं, दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम having सिंबल Be, एटॉमिक नंबर 4, पहली वाली शेल में 2, 4 में से 2 लिख दिया, हाउ मेनी आर लेफ्ट 2, और इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। देन 5, फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाता है बोरोन, सिंबल कैपिटल B, एटॉमिक नंबर 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 अकॉर्डिंग टू बोर, एंड 5 में से मैंने 2 लिख दिया, हाउ मेनी आर लेफ्ट 3। तो बैलेंस शेल इसकी भी L है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बैलेंस 3। अब 6 नंबर पे कार्बन आ गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सिंबल कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4, राइट। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अभी तक सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 आ रहे हैं, पर अभी ऐसा ये कंपाउंड आ गया है, एलिमेंट आ गया है जिसके की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमारा जो कार्बन है वो इस सिचुएशन पे आ गया है कि उसको 4 और चाहिए ताकि वो नियोन जैसा बन जाए या इन 4 को लूज करके हीलियम जैसा बन जाए। हीलियम क्या है हमारी नोबल गैस, हर कोई अपने आप को नोबल बनाना चाहता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन दे के बन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लिखेंगे दैट इज 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल N, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, इसे 8 बनाने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। देन हमारे पास है 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, इसे नोबल बनने के लिए कितने और चाहिए 2, 8 बनाने के लिए कितने चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे 9th नंबर पे लिख रही हूँ फ्लोरीन, सिंबल है F, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 7। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। नियोन को मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि वो इनर्ट है, नोबल गैस है, हर कोई उसकी जैसा ही बनने जा रहा है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 लेके 2 कर लेगा तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हीलियम जैसा बन जाएगा। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हीलियम जैसा बन जाएगा। बोरोन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हीलियम जैसा बन जाएगा। कार्बन एक ऐसी सिचुएशन में है कि या तो वो 4 ले ले या फिर 4 दे दे क्योंकि वो इन बिटवीन आ चुका है। इसके बाद हमारे पास बोरोन है, नाइट्रोजन है, देन वी आर हैविंग ऑक्सीजन, देन वी आर हैविंग फ्लोरीन। यहाँ पे 3 चाहिए 8 करने के लिए, यहाँ पे 2 चाहिए 8 करने के लिए, यहाँ पे 7 हमें सिर्फ 1 चाहिए 8 करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अगर हम कार्बन की सिचुएशन देखें, कार्बन हमारा ऐसा एलिमेंट है, कार्बन हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसे नियोन जैसा बनने के लिए या हीलियम जैसा बनने के लिए 2 पोजीशन हो सकती है। या तो वो इसके जैसा बन जाए, क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या फिर जो हमारा 10th नंबर पे कंपाउंड होता है एलिमेंट होता है दैट इज नियोन, सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8। अब जो हमारा कार्बन है, कार्बन के 2 सिचुएशन आ रही हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और हीलियम जैसा बन जाए, इस केस में उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और नियोन जैसा बन जाए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब जो हमारा कार्बन है बाकी एलिमेंट से इसलिए डिफर कर रहा है कि कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं पे 3 चाहिए, बट कार्बन की ऐसी सिचुएशन हो गई है। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, और इसमें 2 ही शेल थी, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन 6 K L M N according to Bohr model first shell will have a 2, then second shell will have 4, क्योंकि 6 में से 2 लिख दी तो 4 ही बच गए। इस तरह से जो कार्बन की फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? 2। तो जो मैंने सिंपल डॉट से शो कर दिए हैं। एक और शेल है दैट इज L, हम बोर मॉडल के हिसाब से शेल बना रहे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4। वो मैंने कैसे शो कर दी? रेड कलर से, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, या तो ये इन 4 को, ये पहले वाली जो शेल है दैट इज K और दिस इज L, और ये क्या है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो कार्बन जो है वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसकी तरह बन जाए? हीलियम की तरह। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जितने लूज करेगा उतना चार्ज आ जाता है ऊपर, 4+ का चार्ज आ जाएगा, और किसकी जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस केस में इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे तो 6 प्रोटॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जहां मर्जी लिखो। 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी सिचुएशन भी है, कार्बन वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेने के बाद अगर वो देता तो कैसा हो जाता? हीलियम जैसा। अगर ले लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, 4 और आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इस केस में जो लेता है उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं, जितने लिए उतने उसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए है ना, एक लेंगे तो एक चार्ज, दूसरा लेंगे तो दूसरा चार्ज, 3 लेंगे थर्ड चार्ज, फोर्थ लेंगे फोर्थ। इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 4+, पहले नंबर लिखते हैं फिर माइनस लिखते हैं। अब ये कैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा, और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। ये नियॉन जैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? ये मैंने बना दिया इसका न्यूक्लियस, जिसमें 6 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होंगे। फर्स्ट शेल मैंने ड्रॉ की, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि मुझे दिख रहा है। दूसरी शेल मैंने ड्रॉ की, उसमें पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले हम रेड कलर से शो करते, पहले तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। अगर ये 4 ले लेगा, अगर ये 4 ले लेता है तो लेने के बाद क्या हो जाएगा? तो मैंने ग्रीन कलर से शो कर दी, ये ले लिए हैं इसमें, थोड़ा भारी हो जाएगा। अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 6। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि डाल्टन थ्योरी कहती है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो ना ये स्ट्रक्चर हो सकता है ना ये स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ना तो ये वाला पॉसिबिलिटी है ना ये वाली पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या करेगा कार्बन? अभी तो मैंने आपसे बताया कि हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारी बॉडी में, हमारे बैग्स में, हमारे बुक्स में, हमारे खाने में कार्बन हर जगह है, उसके कंपाउंड हर जगह है।
अगर वो इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इतने कंपाउंड कैसे बन गए? तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? जहां पे शेयर करना पड़ता है। कार्बन क्या करता है? कार्बन ने सोचा कि ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं इलेक्ट्रॉन किसी से लेने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं शेयर करूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? जितने उसको चाहिए, ताकि क्या करे? वो नोबल बन जाए। उसको कितने और चाहिए? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। कितने चाहिए उसको? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ताकि वो कैसा बन जाए? नियॉन जैसा बन जाए। हम इसके भी एग्जांपल देखते हैं। कार्बन और एक और हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटॉमिक नंबर है, तो एक ही आएगा। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? कार्बन का पहले स्ट्रक्चर लिखती हूँ। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहीं नहीं लिखूंगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लिखते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने शो कर दिए हैं डॉट के साथ। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और वो मैंने 4 साइड्स पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो सारी साइड से शेयर करेगा, 4 शेयर करने हैं। अब हम हाइड्रोजन लिखते हैं क्योंकि उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करने के लिए? हीलियम जैसा बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इस साइड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने छोटे से स्टार के साथ शो कर दिया। इधर भी एक हाइड्रोजन बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन भी स्टार से शो कर दिया। इधर भी हाइड्रोजन बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन मैंने स्टार से शो कर दिया। इधर भी हाइड्रोजन बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन स्टार से शो कर दिया। हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो हीलियम जैसा बन जाए, इनर्ट बन जाए। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को इसके साथ शेयर करवा देंगे। भाई जब तुम्हें जरूरत पड़े तो आप ले लेना। ये वाला हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा करेगा कि जब उसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी कुछ ऐसे करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी कुछ ऐसे करेगा। तो यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कैसे बन जा रहे हैं? हीलियम जैसे। अब बचा कार्बन, 4 तो उसके अपने हैं ही। अब वो क्या करेगा? वो भी हाइड्रोजन से खींचना शुरू करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी। इस तरह से दे आर शेयरिंग। हाइड्रोजन को जरूरत है तो वो शेयर करता है, ये हाइड्रोजन करता है, ये हाइड्रोजन करता है, ये वाला हाइड्रोजन। और कार्बन के तो 4 अपने हैं ही, वो इनसे भी 4 ले लेगा। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? हम जैसे क्लॉक घड़ी चलती है ना, वैसे चलेंगे। 1 2 3 4। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 and 4. How many bonds are there? 4 bonds. कितने bonds बने हैं? 4 bonds. जब कभी शेयरिंग करने से bonds बनते हैं तो आप उनसे कौन सा bond कहते हैं? कौन सा bond बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। 6 लिखते हैं ना, 6 को लिखा के लिख देना है। क्या कहते हैं इसे? सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जब तक वो सिंगल बॉन्ड बनाए तो सिग्मा 6 को लिखा के बता देना है। हम क्लॉकवाइज घूम के देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं? 4। बिकॉज कार्बन ना देता है किसी को इलेक्ट्रॉन, ना लेता है, वो शेयर करता है। whenever there is a sharing of electrons, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ और एलिमेंट्स के भी आपको इस तरह स्ट्रक्चर बता दूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके। अब हमने कुछ और ऐसे एलिमेंट्स देख लिए हैं जो कि डायटॉमिक है, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। और वो डायटॉमिक क्यों बनते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी, जब वो शेयर करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने सिंपल डॉट से शो किया। हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है। हाइड्रोजन जब भी हम लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, तो H2 एक H ये एक H इस तरह, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप सेंटर में इसलिए लिखेंगे क्योंकि उनको शेयर करना ना, अगर आप इस साइड ऊपर नीचे लिखते तो शेयरिंग कैसे होगी। शेयरिंग का मतलब होता है जितना पास में आप इलेक्ट्रॉन को दिखा सके। तो एक हमारे पास जब जरूरत पड़ी ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा, और जब इसको जरूरत पड़ी तो ये वाला ले जाएगा। क्लियर? कितने बॉन्ड बने आप अपना आंसर में लिख के भेजिए। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 1। कितना बॉन्ड बना? 1। और कौन एक ही बना है तो कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा। और बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ओके। ऐसे ही हम लेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी डायटॉमिक है। नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 7 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 में से 2 आ गए तो कितने बच गए? 5। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का सिंबल कैसे बनाएंगे? N, थोड़ा इधर बना लेते हैं। N कितने चाहिए इसको ऐड करने के लिए? 8 बनाने के लिए नाइट्रोजन को कितने और चाहिए? 3। तो हमें 3 चाहिए, 3 में सेंटर में लिखूंगी, और जो 2 है वो मैं उनके सिर के ऊपर लिखूंगी। ठीक, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन और बना लेते हैं। उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में लिख लेते हैं, क्योंकि इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। 3 का ही शेयर करना, जितने शेयर करने होते हैं वो सेंटर में लिखते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन में से टॉप पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये वाला जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 थे, वो 3 इस वाले नाइट्रोजन के लेके चला गया, और जब इसको जरूरत पड़ी ये भी लेने के लिए आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। शेयर कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी शेयरिंग होगी वहां पे क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये एक था इसलिए बॉन्ड है, ये बहुत सारे तो एस लगा दिया बॉन्ड्स। अब हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी जब हम लिखते हैं O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन के लिए 8, 2 एंड 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए? सिर्फ 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो हम क्या करेंगे? इस तरह बना लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी आ जाए। वो 2 ही शेयर करने, मैंने 2 इधर बनाने, बाकी में इधर 2 ऊपर और 2 नीचे बनाने। 6 बना दिए, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। 2 मैंने यहाँ पे इसलिए बनाए क्योंकि उसने शेयर करने हैं। दूसरा वाला ऑक्सीजन भी लिख दिया, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 3 4 और 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाले ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी तो इसने उसके साथ ले लिए, और इसको जरूरत पड़ी तो इसने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ठीक है, दिख रहा है? ये दिख रहा है तो मैं आपको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। और इस वाले ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी तो उसने भी। ठीक है, अब इनके बीच में कितने बॉन्ड बने? 1 एंड 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 2 है ना ऐसा। सो इस वीडियो में इतना ही। आप भी क्या करें? इस स्ट्रक्चर को देखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनाइए, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये बना के देखेंगे। टिल देन टेक द स्क्रीनशॉट्स, मेक नोट्स, and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.